नहीं, फौज फौज और सिविल में बहुत अंतर है। और सोचा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोग आ गए। आने वाले समय में और ज़्यादा कर्णप्रिय गाने हमें सुनने को मिलेंगे ललित मोहन जोशी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिपक्ष संवाद का। है गयो सुबह ऑर्डर जान छ अब बॉर्डर कश्मीर की डानी माँ रैफल मेरी कहानी माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन रक्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है रामनगर के निकट हनुमान धाम मंदिर के पास और आज यहाँ एक उत्तराखंड के ऐसे सुरीले और बेहतरीन सिंगर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो इस समय रिटायरमेंट ले चुके हैं। उन्होंने देश की सेवा करी है और कल्चर रूप में हमारे सांस्कृतिक रूप से भी उन्होंने सेवा करी है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है ललित मोहन जोशी जी। लल्ला, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रतिपक्ष संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिपक्ष संवाद का। लल्ला, ये बताइए, अभी तो आपकी देश की सेवा करी थी भी आपने, आप वहाँ से रिटायरमेंट ले चुके हैं। इस समय हनुमान धाम मंदिर में क्या आयोजन हो रहा है इस समय यहाँ पे? मैं 26 साल नौकरी करने के बाद आज मैंने एक अपनी ओर से काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तो मेरा एक सिविल में आने के बाद लोगों से मेल जोल करना जी जी। और अपने लोगों से मिलना, तो मैंने सोचा यार एक हनुमान धाम में मैं एक भंडारा रख लूँ, भगवान का नाम से शुरुआत करते हैं। आगे की भविष्य के लिए जो हमने आगे की रणनीति तैयार करनी है, तो मैंने सोचा कि हम सिविल में एक बार जब हनुमान धाम में अपना भंडारा करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ पे आएंगे। और सोचा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोग आ गए। बहुत अच्छी बात है भंडारा करवाना, और भंडारे में इतने लोगों का अपने आप ही भंडारे में पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान का प्रसाद इतने लोगों तक पहुंचना एक बहुत खुशी की बात है। तो मैंने सोचा कि हमारे उत्तराखंड संगीत जगत, हमारे से सिविल की जनता और हमारे जो मेल जोल, जिससे हमने सिविल में जाने के बाद जी। मेल जोल रखना है, तालमेल रखना है, क्योंकि आगे उत्तराखंड संगीत के लिए काफ़ी काम करना है। तो मैंने एक आयोजन रखा कि भंडारे का, आज उत्तराखंड के सभी कलाकार यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जो आज पूरा उत्तराखंड लगभग 80% लोग यहाँ पे उत्तराखंड के सारे कलाकार हैं। तो आने वाले भविष्य में कोशिश करूँगा कि 100% कलाकार इकट्ठे हों और हम सारे कलाकार, उत्तराखंड के सारे कलाकार एक होंगे, तो उत्तराखंड के लिए एक नई मैसेज होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा, और वो हम काम भी स्ट्रॉन्ग करेंगे उसके लिए। लल्ला, ये बताइए, जो फौज का जीवन था और जो अब जीवन आपका शुरू होने वाला है, कितना कितना उसमें अंतर होगा या आप क्या मिस करेंगे अब? नहीं, फौज और सिविल में बहुत अंतर है, क्योंकि फौज एक डिसिप्लिन और दायरे में रहता है। सिविल में आप अपनी स्वेच्छा काम कर सकते हैं। स्वेच्छा काम करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने टाइम से काम करोगे, आपको कोई किसी का बॉन्डेज नहीं है। फौज क्या है कि आप बॉन्डेज है। कुछ लाइफ में अंतर और आना कुछ शुरू हो गया है? हाँ, अब तो होगा ही, अब तो धीरे धीरे अंतर होगा, क्योंकि एक फौज से सिविल में आदमी जब आता है तो सिविल का माहौल और फौज का माहौल में अंतर होता है। फौज में डिसिप्लिन होता है और सिविल में आप बिना डिसिप्लिन के चलते हैं। अब बिना डिसिप्लिन में आपने डिसिप्लिन को कायम रखना है, तो वो चीज़ तो हमारे अंदर फौज से बनी हुई है, तो वो चीज़ तो हम रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन जो सिविल का काम होगा वो हमारा भी एक डिसिप्लिन के तौर पे होगा। आने वाले समय में और ज़्यादा कर्णप्रिय गाने हमें सुनने को मिलेंगे ललित मोहन जोशी से। जी बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरा आज ही एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है OTT में, जी जी। राइफल मेरे कानी में, तो दो लाइन हो जाएंगे उसमें। और उसको आज हम शाम को हम उसको रिलीज करेंगे, मतलब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने एक छोटा सा इवेंट भी रखा हुआ है रात के लिए, तो वो हम रात को करेंगे। अभी OTT में गाना रिलीज हो गया, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा चलेगा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि उस गाने में भाई राज जीना जी ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं राज जीना जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि राज जीना जी के उसमें ऐसे वर्डिंग है। उससे पहले उनने पिंगली साड़ी लिखी है, तो पिंगली साड़ी में भी उन्होंने बहुत अच्छे वर्डिंग दिए हैं, तो ये गाना भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा चलेगा। उसके बाद हम फिर एक सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं, मानस खंड। जो मानस खंड हमारा तैयार है, उसके शूट होना है, और शूट होने के बाद हम इसको सितंबर लास्ट तक सोच रहे हैं कि इसको लॉन्च करेंगे।
तो अभी काफ़ी कलाकार हमारे बीच अभी पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि बारिश हो गया, मौसम ख़राब हो गया, कहीं रोड ख़राब हो रहे हैं, कहीं लोगों को आने में दिक्कत है, कहीं किसी के घर में कोई समस्या है। तो मैं नाराज़ किसी से नहीं हूँ, क्योंकि समस्याएं भी होती हैं। 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आदमी प्रेजेंट रहेगा। मेरी ओर से लगभग 60% हमारे उत्तराखंड की संगीत जगत को मैंने इनवाइट किया था। फिर एक प्रोग्राम मैं अपना, अभी हमारा जैसे मानस खंड है तो केदार खंड पे भी मैं एक हमारा देहरादून में एक हम प्रोग्राम करेंगे। उसमें भी हम जो छूटे हुए कलाकार हैं जो यहाँ इनवाइट नहीं हो पाए हैं, तो हम देहरादून में उनको वहाँ पे इनवाइट करेंगे। भगवान ने चाहा आगे उज्जवल भविष्य के लिए, तो मैं सारे कलाकारों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रख के चलता हूँ, और कोशिश भी करूँगा कि हर कलाकार के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रहे और उत्तराखंड के सारे कलाकार के साथ मेरा मेल जोल अच्छा हो, जिससे हम उत्तराखंड संस्कृति को आगे ले जाएं। इनमें 2 लाइन अच्छा किसी भी प्रयास गीत की करेंगे। जो आपका फेवरेट हो। ऐग्यो सुबह ऑर्डर जान छ अब बॉर्डर कश्मीर की डानी माँ रैफल मेरी कहानी माँ। ये अब आज ओटीटी में ये सॉन्ग गीत काफी ये आज भावनात्मक रूप से भी आपसे जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल जुड़ा तो हुआ मिस है। तो करेंगे आप फौज को भी। बिल्कुल बिल्कुल, फौज तो इंडियन आर्मी तो हमारी रग में भरी हुई है, वो तो हम कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे सिविल में रहें चाहे कहीं भी रहें। वो तो हमारा एक क्या है कि फौज हमारे देश की सबसे बड़ी एक मजबूत स्तंभ है, जो हमारे देश की रक्षा करती है। तो उसमें तो भाव हर किसी इंसान का होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा देश के रक्षक हैं, और उसी में मैं भी शामिल हूँ। तो वो तो हमारे रगों से कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि हम रिटायर आ गए तो ये नहीं, आज भी हम फौज के हिस्से हैं। दिल से और फौजी हैं। हाँ, दिल से फौजी हैं, क्योंकि आज घर आने के बाद भी हम फौजी तनख्वाह से हमारा परिवार चलता है, और पेंशन मिलता है तो हम आधे हिस्से फिर भी फौज से हैं, क्योंकि वो हमारे जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमें उसका बेनिफिट मिलते रहे। अभी आप बिजी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं आपसे, चलते चलते कि परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है, आपकी अर्धांगिनी कितना बहुत- सपोर्ट रहा है पहले फौज में, बहुत जिसमें अच्छा फौज में था, और अब जब आपकी जो लाइफ चेंज हो रही है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। नहीं, वाइफ का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे करियर में, हर किसी इंसान के करियर में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, बोलते हैं सफल जीवन के लिए। सफल जीवन। तो उसमें मेरी वाइफ ने मेरा काफ़ी सहयोग किया है, परिवार से मेरा काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, जिससे मैं आज आप लोगों के बीच इस तरीके से खड़ा हूँ कि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। तो ये बिना परिवार का सपोर्ट का तो कोई होता नहीं है, वो तो हर किसी का है कि आपको एक सपोर्ट मिलेगा तभी आप उस काम को आगे ले जा सकते हैं। उसमें औरत का हाथ बहुत बड़ा होता है परिवार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुभकामनाएं आपको प्रतिपक्ष समाज की ओर से आपकी आगामी जो लाइफ शुरू हो रही है उसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। Yeah.